अगर टूथपेस्ट का ऐड देखते टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो एक वाइट कोट पहने हुए पर्सन जो खुद को डेंटिस्ट कहता है वो कहता है कि ये सेफ़ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो क्या ये पोजीशनिंग का एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे आपको टूथपेस्ट को, उस पर्टिकुलर ब्रांड के टूथपेस्ट को लेकर के आपके माइंड में पोजीशन किया जा रहा है कि ये सेफ़ है, सेफ़ टू यूज़ है। वहीं सेंसोडाइन का ऐड देखते ही हमें लगता है कि ये सेंसिटिव टीथ के लिए ही ज़्यादा है। ये होता है पोजिशनिंग। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग एक और बड़ी मज़ेदार चीज़। किसी का काम उसकी पहचान है, किसी का नाम उसकी पहचान है, लेकिन अगर ब्रांडिंग की बात करें तो ये काम और नाम अगर दोनों मिल जाए ना, उसे ही ब्रांडिंग कहा जाता है। और पैकेजिंग डिसीजन, इसको कैसे हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट डिसीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं प्रोडक्ट डिसीजन का एक और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग डिसीजंस। देखते हैं इसको कहाँ तक कवर कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है, आप बोर ना हो जाओ, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद ही चैनल को या फिर वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, नोट्स बनाते रहना, बहुत ही ब्रीफ में और डिटेल नोट्स बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। मेरे नोट्स से पढ़ रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें ना, इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना, ठीक है। देखो, पोजीशन का मतलब क्या होता है बेसिकली। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ना एक मैं आपको बेस प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। मार्केटिंग की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें ना, तो उसका मकसद ही यही रहता है कि राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर तक पहुँचाना है, राइट वे में पहुँचाना है। ठीक है, राइट वे मतलब अच्छे तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। तो इसको करने के लिए ना बेसिकली 3 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसे STP कहा जाता है। STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन का मतलब हमने पढ़ लिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया है कि सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब आप ब्रॉड मार्केट्स को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, टारगेटिंग की बात करें तो चूजिंग द राइट सेगमेंट, आप कौन से सेगमेंट को टारगेट करोगे। ठीक है, उसको कौन से सेगमेंट आपने चूज किया है फॉर एज अ मार्केट। एंड देन पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? P फॉर पोजिशनिंग, P फॉर प्लेसिंग योर ब्रांड इन कस्टमर माइंड्स। देखो, पोजिशनिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसमें हम प्रोडक्ट में कुछ करते हैं। हम प्रोडक्ट में कुछ नहीं करते, हम अपने कस्टमर के माइंड में उसको पोजीशन करने की कोशिश करते हैं, सो दैट उसे हमारा नाम, हमारे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का यूज़ उसको समझ में आए, उसको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये ऐड ज़रूर देखा होगा टीवी पे, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। तो ये क्या दिखाता है? ये एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के लिए कुछ ऐसा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये सुना है आपने? तो अब उसमें ये जैसे हम सुनते ना, तो एक लोकल सी, एक बहुत ही एक देसी सी फीलिंग आती है हमारे अंडर में। तो ये सारा ही पोजीशनिंग के अंडर में कहीं ना कहीं आ जाता है, या ब्रांडिंग कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, अब वन बाय वन इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें ना, तो डेफिनेशन में देखो, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? पोजीशनिंग का मतलब होता है कि एक इमेज क्रिएट करो या आइडेंटिटी क्रिएट करो कंज्यूमर के माइंड्स में। पोजीशनिंग रिफर्स टू क्रिएटिंग एन इमेज और आइडेंटिटी इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट, ब्रांड्स और कंपनी। ठीक है, जैसे कि इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी लिख लेना। ठीक है, पोजीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव्स एंड प्लेसिंग इट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स इन अ डिस्टिंक्ट डिजायरेबल वे। क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि मैम ये पोजीशनिंग क्या सबके लिए, सारे प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप को मोनोपोली है, मार्केट में आप अकेले प्रोडक्ट को बेचते हो, तो इतना पोजीशनिंग इतना ज़रूरी नहीं हो जाता है। हाउएवर करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक जेनरिक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, या एक न्यू सेगमेंट को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, इन दैट केस पोजीशनिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट या कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, क्यों? सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड प्लेसिंग इट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स इन अ डिस्टिंक्ट और डिजायरेबल वे। ठीक है, अब पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजीज क्या क्या है? देखो कैसे किया जाता है पोजीशनिंग। सबसे पहले है फंक्शनल पोजीशनिंग। इसमें क्या क्या आता है? इसमें ना
मेन फोकस होता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स को उसको कंज्यूमर्स को ये बताना कि कैसे वो एड्रेस करेंगे उनकी नीड्स को, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को। जैसे सेंसोडाइन का एग्जांपल अभी हमने कवर किया था, सेंसिटिव टीथ के लिए है, कॉलगेट है कैविटी प्रोटेक्शन के लिए है। तो पहला फंक्शन के बेसिस पे पोजिशन करो कि उनकी स्पेसिफिक नीड्स को कैसे हमारा प्रोडक्ट फुलफिल करेगा। देन फिर है प्राइस पोजिशनिंग, मतलब इट शुड बी या इट मस्ट बी अफोर्डेबल सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। लोगों को लगना चाहिए कि प्राइस के अकॉर्डिंग कि भाई अगर भाई मैं हमेशा आईफोन का एग्जांपल लेती हूँ, आईफोन के प्राइस से ही लगता है कि भाई ये सिर्फ स्टैंडर्ड लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस पोजिशनिंग के थ्रू वैसे कस्टमर्स के माइंड में को टारगेट किया गया है जो लगे कि ये प्रीमियम सेगमेंट के लोग हैं, हम प्रीमियम कस्टमर्स हैं, हमारा हाई क्लास के लोग हैं हम, ठीक है। प्राइस पोजिशनिंग एंड देन इमोशनल पोजिशनिंग, इसके थ्रू ना बेसिकली जो भी लोग हैं ना उनको इमोशनल साइड को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे जो बिस्किट आता है मॉम्स मैजिक, देखो बिस्किट बहुत सारे हैं ना, कैसे टारगेट करें भाई, तो मॉम्स मैजिक, ठीक है, डव ब्यूटी एंड सेल्फ स्टीम को बता दिया, तो ये इमोशनल पोजिशनिंग की गई है आपके अंडर में। फिर है सिम्बॉलिक पोजिशनिंग जो कि स्टेटस, लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी को दिखाती है। जैसे रोलेक्स जो है ना वो लग्जरी एंड प्रेस्टीज को दिखाता है, इसके वॉच आते हैं तो ये लग्जरी एंड प्रेस्टीज को ही दिखाता है। कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग कभी कभी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें आपको ना कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को नाम बिना दिए हुए ही हम उसका ऐड दिखते हैं टीवी पे। हार्पिक का ऐड याद है, हार्पिक में 2 ब्लू कलर के बॉटल होते हैं लेकिन नाम नहीं बताता कि कौन सा बॉटल है क्योंकि वो इलीगल हो जाता है, बना है। लेकिन हाँ कुछ ऐसा टारगेट करने की कोशिश की जाती है कि इससे अच्छा टॉयलेट क्लीनर तो कोई है ही नहीं, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन हार्पिक इज़ द बेस्ट। तो ये कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग की गई है। क्लियर? ये क्या क्या पढ़ा हमने अभी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी में? हमने पढ़ा है कि फंक्शनल पोजिशनिंग है, प्राइस पोजिशनिंग है, इमोशनल पोजिशनिंग, सिंबॉलिक जो कि स्टेटस सिंबल को दिखाते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, ठीक है। अब अगर ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग का मतलब ये अगेन दूसरा टॉपिक है। ब्रांडिंग क्या चीज़ है मैंने बताया ना, किसी का नाम उसकी पहचान होती है, किसी का काम उसकी पहचान होती है। ब्रांडिंग मतलब जब दोनों मिल जाएं उसे ही कहते हैं ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के अंडर में ना प्रोडक्ट को एक अलग से नाम दिया जाता है, कोई साइन दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है या उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन बना लिया जाता है सो दैट हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सके दूसरों से। और जो पोजीशनिंग का जो काम होता है ना ये ब्रांडिंग के थ्रू ही किया जाता है, मतलब ब्रांडिंग के थ्रू पोजीशनिंग को कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर्स के बीच में। इस चीज़ को अभी आप आगे समझोगे डिटेल में, ठीक है। ब्रांडिंग के इंपॉर्टेंस को समझ लो, क्या क्या है इंपॉर्टेंस ब्रांडिंग का। ये रिकग्निशन को बिल्ड करेगा, लोग पहचान जाएंगे कि ये किसका है। जैसे टाटा एक ब्रांड है ना। हेल्प्स टू क्रिएट लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट, हेल्प इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये होता है आपका ब्रांडिंग का फ़ायदा। ब्रांडिंग के टाइप्स में क्या क्या चीज़ें हैं देखो। प्रोडक्ट ब्रांडिंग जैसे कि कोका कोला हो गया, लक्स हो गया, ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, ये सबका अपना अपना प्रोडक्ट है, उसका अपना अपना नाम है। लक्स, लक्स मतलब साबुन। फिर है आपका कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, इसमें टाटा की अभी मैंने एग्जांपल, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, कितने सारे टाटा लेकिन सामने टाटा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। फिर है पर्सनल ब्रांडिंग जिसमें कि ना एक इंडिविजुअल को ब्रांडिंग के तौर पे दिखाया जाता है, इंडिविजुअल पर्सन को। जैसे विराट कोहली की बात करें या एलॉन मस्क, जैसे हम एलॉन मस्क का नाम लेते हैं क्या चीज़ दिमाग में आती है, टेस्ला, खुद ही इसका ब्रांड है। कंपनी ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, ठीक है, कंपनी ब्रांडिंग नहीं है, को ब्रांडिंग, जहाँ पे जैसे कि 2 प्रोडक्ट को साथ में दिखाया जाता है, इंटेल और डेल साथ में दिखाया गया, ठीक है। फैमिली या अम्ब्रेला ब्रांडिंग, फैमिली मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट लाइन को लेकर के या एक ब्रांड को लेकर के सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। जैसे अमूल की बात करें तो अमूल में लस्सी से लेकर के दूध, ड्रिंक, इसके बहुत सारे वो शेक्स वगैरह भी आते हैं ना, सबके नाम के आगे अमूल लगा होता है, ठीक है। तो ये फैमिली या फिर इसको अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी कहते हैं। मैगी का ही एग्जांपल आप देख लो, मैगी में मैगी नूडल्स तो आता ही है, मैगी केचप भी आता है, मैगी मसाला भी आता है सेपरेटली, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल किसका हुआ, मैगी सूप का शायद वो भी आता है ना। तो ये सारा अम्ब्रेला ब्रांडिंग या फिर फैमिली ब्रांडिंग के अंदर में आया, ठीक है। ये कंपनी का नाम नहीं है, नीचे सर्च करना अमूल की कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, और कमेंट करना।
नीचे, ठीक है। तो अगर कंपनी के नाम से आप इसको जानते तो फिर वो क्या हो जाता, वो हो जाता कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। लेकिन नहीं, आप उसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है दैट इज़ अमूल, उसके नाम से हम सारे चीज़ों को जान रहे हैं, इसे कहा जाता है अम्ब्रेला ब्रांडिंग, ठीक है। फिर ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही ब्रीफ में सब कुछ कवर किया है। प्लीज़ याद रखना, नोट्स हमें ऐसे बनाना है कि हम वापस एक बुक पब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए चीज़ों को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ों को आप लिखना। मैं यहाँ पे अपने नोट से आपको पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से चीज़ों को देखो। लाइन एक्सटेंशन, पहला है ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, लाइन एक्सटेंशन, ठीक है। न्यू वैरायटीज़ या फ्लेवर्स को एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट में लॉन्च करना, उसको ऐड करना। जैसे कोक एक आपका एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसी के अंडर में डाइट कोक, कोक ज़ीरो, या जो नॉर्मल कोक आता था वो तो आता ही है, ठीक है। कोक नाम से सब इस सारे कोक्स को लेंगे और उसको पहचानेंगे, ठीक है। फिर है ब्रांड एक्सटेंशन। अब इसके अंडर में क्या जाता है, इसके अंडर में एक ही ब्रांड है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है। टाइप्स मैंने भी आपको बताया था, ये भी स्ट्रैटेजी ही है। इसके अंदर में क्या कहता है, एक स्पेसिफिक ब्रांड को एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब उसमें और भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं उसी ब्रांड नेम के अंडर में। जैसे अमूल के अंदर देख लो, अमूल आइसक्रीम वगैरह भी लॉन्च किया जा रहा है, अमूल लस्सी है, डेटॉल के अंडर में सोप है, लिक्विड है, ये सारा डेटॉल ब्रांड है, इसके अंडर में सोप है, लिक्विड है, ब्रांड एक्सटेंशन कर रहे हैं। अमूल के अंडर में अभी हम आइसक्रीम वगैरह को भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। डेटॉल में सोप तो था ही, लिक्विड को भी ला रहे हैं, इसे ब्रांड एक्सटेंशन कहा गया इसे। को ब्रांडिंग में मतलब टू ब्रांड साथ में, इंटेल और डेल का एग्जाम्पल याद रखना। अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या हुआ, फैमिली ब्रांडिंग है, वन ब्रांड नेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उसके लिए सेम ब्रांड, अमूल या फिर मैगी। दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, दोनों तो सेम लग रहा है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग और ब्रांड एक्सटेंशन, हाँ लगभग सेम ही है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। रीब्रांडिंग की बात करें तो इसका मतलब बेसिकली होता है जब हम ब्रांड के नेम को या फिर लोगो को पूरा चेंज करते हैं। ये बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज होता है, और बहुत ये तब किया जाता है जब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और जब बहुत ज़रूरी हो जाता है डिसीजन लेना, लाइक ओनरशिप वगैरह चेंज हो गया, ऐसे केसेस में ये काम किया जाता है। या फिर हम पूरा ही एक स्टाइल चेंज कर रहे हैं ऑपरेशन का, इस केस में ये किया जाता है रीब्रांडिंग। जैसे फेसबुक नाउ मेटा ऐसे करके लिख के आता है, ठीक है। मल्टी ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत सारे ब्रांड को सेम प्रोडक्ट कैटेगरी के अंडर में या फिर रखते हैं और कंपनी सेम होती है। जैसे एच के अंदर में लक्स भी आता है, डव भी आता है, लाइफ बॉय भी आता है। कंपनी का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन लक्स, डव, लाइफ बॉय इसका नाम सुना हुआ होगा, आपको नहीं पता होगा ये एच के अंडर में ही आता है। ये है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। एक और बात बताऊँ, पेप्सी का नाम सुना है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक तो पीते हो ना सब। पेप्सी को के अंडर में, पेप्सी को एक कंपनी है, ठीक है, इसके अंडर में आपके माउंटेन ड्यू पेप्सी को का ही है, पता है आपको। माउंटेन ड्यू पेप्सी को का है, 7 अप पेप्सी को का है, मिरिंडा पेप्सी को का है, पेप्सी के अंडर का ही ये सारी चीज़ें हैं। बट ये सारी क्या है, इसका अपना अपना अलग अलग इसकी पहचान है। तो ये आया मल्टी ब्रांडिंग के अंडर में, जैसे हम कंपनी का ब्रांड नहीं यूज़ करें, इसके जितने भी ब्रांड है ये खुद के हैं। सिमिलरली कोका कोला कंपनी जो है, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं पता है, स्प्राइट, फैंटा, ये कहीं पे भी कोका लिखा नहीं रहता है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसी के अंडर का ही एग्जाम्पल है, कोका कोला कंपनी के अंडर में ही आई। ये सारा किसका एग्जाम्पल है, मल्टी ब्रांडिंग का। लेकिन वहीं अगर कोक ज़ीरो, कोक डाइट की बात करें तो यहाँ पे कोक ये वर्ड यूज़ तो किया गया है ना, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया फैमिली ब्रांडिंग। तो कोई भी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी अगर आपको चूज़ करनी है, स्पेसिफिक कंपनी टू कंपनी डिफर करती है, मतलब वो उनके पर्पस पे बेसिकली ये बेस्ड होता है। तो वो मल्टी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, जो भी वो चाहें, ठीक है। प्राइवेट ब्रांडिंग की बात करें तो प्राइवेट ब्रांडिंग में आपका आते हैं जैसे कि रिटेलर्स होते हैं, वो खुद के, जैसे अमेज़ॉन के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, उस तरीके से वो सेल करते हैं, ठीक है। ऐसे अमेज़ॉन बेसिस, रिलायंस फ्रेश प्रोडक्ट्स आता है, तो ये प्राइवेट ब्रांडिंग होती है, ठीक है। अब अगर मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, देख ही रहे हो कितने सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।